ऑडियो वन। परोपकारी और सेवाभावी बनिए। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। हम परमार्थ की भी साधना करें। महर्षि व्यास ने जीवन की सफलता का रहस्य बताते हुए कहा है, जीवितम सफलम तस्य यह परार्थोद्यतः सदा। उसी का जीवन सफल है जो परोपकार में प्रवृत्त रहता है। परमार्थ अपने आप में जीवन की बहुत बड़ी साधना है जो मनुष्य को क्रमशः उसके लक्ष्य तक पहुंचा देती है। पाश्चात्य विद्वान विक्टर ह्यूगो ने लिखा है, परोपकार के लिए जितना अपने आप को लुटाते हैं उतना ही हमारा हृदय भरता जाता है। परमार्थ साधना से मनुष्य की चेतना असाधारण रूप से विकसित हो जाती है और वह महान बन जाता है, जिससे जीवन में अपार और अनंत आनंद का लाभ प्राप्त होता है। जो परमार्थ में लीन है उनके लिए संसार में कुछ भी तो दुर्लभ नहीं है। पर हित बस जिनके मन माही, तिन कहूँ जब दुर्लभ कछु नाही। इतना ही नहीं, संत तुलसीदास ने तो यहाँ तक कह दिया है, पर हित सरिस धर्म नहीं भाई। परमार्थ के समान संसार में कोई धर्म नहीं है। परोपकारः पुण्याय, परोपकार ही पुण्य का जनक है। जो परमार्थ में लीन है, मनसा वाचा कर्मणा, जिनका जीवन परोपकार में लगा हुआ है, वे ही सज्जन संत महात्मा है। पर उपकार वचन मन काया, संत सहज सुभाव खगराया। सज्जनों की पहचान भी यही है, उनका जीवन परमार्थमय होता है। परमार्थ मानव जाति की सुरक्षा, विकास और शांति का साधन है। वही समाज सुख शांति और विकास के पथ पर आगे बढ़ सकता है जिसके सदस्यों में परस्पर सेवा सहयोग का व्यवहार हो। इसी स्थिति में व्यक्ति में संकीर्ण स्वार्थपरता मैं का अस्तित्व नहीं रहता, वरन एक संयुक्त भावना हम का उदय होता है। इसी में किसी भी सदस्य के सुख दुख में दूसरे लोग भागीदार होते हैं और हाथ बटाते हैं। कोई गिर जाता है तो दूसरे लोग उठाते हैं, मदद करते हैं। परमार्थवादी समाज में कोई व्यक्ति अपनी पृथक इकाई नहीं रखता, वरन वह समाज के एक शक्तिशाली अंग के रूप में काम करता है। इससे जहाँ समाज के जीवन की गति मिलती है, वहाँ व्यक्ति को भी सुरक्षा सहजीवन की गारंटी मिलती है। वह अपने जीवन को उपयोगी और अर्थपूर्ण समझने लगता है और अपने कर्तव्य भार उत्तरदायित्वों का भी बड़ी प्रसन्नता से निर्वाह करता है। वह इस तरह परमार्थवाद व्यक्ति और समाज दोनों के विकास, प्रगति, सुख और शांति, सुरक्षा और सहयोग को जन्म देता है। वह समाज जीवित नहीं रह सकता जिसके सदस्यों के बीच परस्पर सेवा सहयोग के आधार पर परमार्थ की भावना न हो। इसके अभाव में समाज के रोगी, अपंग, असहाय, वृद्ध व्यक्तियों का निर्वाह न हो सकेगा। उन्हें असमय मरने के लिए ही मजबूर होना पड़ेगा। स्वार्थव्यादी व्यक्ति क्यों कर इन रुचिकर और अलाभकारी कामों में अपने आप को लगावेगा। बच्चों की देखभाल, उनकी सेवा, शिक्षा योग्य बनाने का प्रयत्न अधिकांशतया व्यक्ति के अपने जीवन में कई बार लाभकारी नहीं होता, तो फिर स्वार्थ प्रेरित व्यक्ति क्यों इसमें अपने आप को खपाएगा। पाश्चात्य देशों में ऐसा हो भी रहा है, जहाँ संतानहीन विवाहों का अनुपात कुछ कम नहीं है और इसी से वहाँ की जनसंख्या स्थिर सी हो गई है। जिसमें स्वार्थपरायण व्यक्ति अधिक हो, वह समाज जीवित नहीं रह सकता और न वह उन्नति और विकास की ओर अग्रसर हो सकेगा, क्योंकि केवल अपने स्वार्थ को महत्व देने वाले व्यक्ति अपने अपने लाभ की छीना झपटी में परस्पर संघर्षरत रहेंगे। एक दूसरे के प्रति षड्यंत्र, संदेह, अविश्वास का बोलबाला होगा। वहाँ द्वेष, वैमनस्य उनका धर्म बन जाएगा और अंततो गत्वा ऐसा समाज छिन्न भिन्न होकर नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। इसीलिए सभी समाज व्यवस्थाओं, धर्म परंपराओं में परमार्थवाद को सर्वोपरि स्थान दिया गया है। इसी पर समाज का अस्तित्व एवं उसका विकास निर्भर करता है। परोपकारार्थमेदं शरीरम। मनुष्य व्यक्तिगत रूप से जितना समाज को देता है, सामूहिक रूप से उससे कई गुना वह समाज से प्राप्त कर लेता है। विचार करते हैं तो यूं लगता है कि आज जो पालन पोषण, शिक्षा दीक्षा, कृषि विज्ञान की सुविधाएं प्रसारित हो रही है, वह सब पूर्व पुरुषों के परिश्रम और उनके अध्यवसाय का परिणाम है। प्राप्त ज्ञान और साधनों को उन्होंने वितरित न किया होता तो आज की कल्याणकारी परंपराएं अतीत के गर्भ में ही विलीन रही होती।
वर्तमान विकास, साधन और सुविधाएं पूर्वजनों ने हमें कृपा पूर्वक दी है। हम उनके चिर ऋणी रहेंगे, इसमें संदेह नहीं। किंतु अपने कर्तव्य की इति यही समाप्त नहीं होती। हमें भी इस पुण्य परंपरा को जागृत रखना है, तभी तो मानवता जीवित रह सकेगी। खेत से उपजाए हुए अन्न को किसान बार बार छितराता है, फलस्वरूप अन्न का भंडार खाली नहीं होता। परोपकार की अमूल्य निधि विलुप्त न हो, इसलिए उसे बार बार मनुष्यता के खेतों में बिखेरते रहना है। मानव जीवन की सार्थकता अपने आप को भुलाकर, अपने अस्तित्व को मिटाकर परहित के लिए आत्म बलिदान की भावना में है। गोस्वामी तुलसीदास परोपकार को ही मानव धर्म का रूप देते हुए लिखते हैं, परहित सरिसे धर्म नहीं भाई, नहीं पर पीड़ा सम अधमाई। अर्थात दूसरों की भलाई से बढ़कर संसार में धर्म नहीं है और दूसरों को पीड़ा देने से बड़ा अपराध इस धरती में नहीं है। परोपकार मनुष्य का आध्यात्मिक सद्गुण है। इसी भावना पर संसार का सृजन, व्यवस्था, उत्थान सन्निहित है। माता पिता यह जानते हुए भी कि यह पुत्र हमें सुख देगा, ऐसी कोई सत्यता नहीं, फिर भी वे कितने सहज स्नेह, प्रेम और दुलार से उसका पालन पोषण करते हैं। मनुष्य का संपूर्ण विकास पारस्परिक भावना में ही निहित है। मनुष्य की आध्यात्मिक भूख परोपकार से ही मिटती है। जब तक परहित की भावना मनुष्य के अंतःकरण में जागृत नहीं होती, तब तक अनेकों कर्मकांड, पूजा प्रक्रियाएं करता हुआ भी वह शांति, सुख और संतोष को नहीं प्राप्त कर पाता। किसी प्राणी को संकट से बचा लेने, समय पर सहायता देने, भूखे को भोजन करा देने, रोगी की सेवा शुश्रूषा करने से जो उस व्यक्ति को आंतरिक शांति मिलती है, उसी का प्रतिफल कर्ता के अंतःकरण को प्रभावित करता है। इसी से आत्मा को असीम तृप्ति का अनुभव होता है। परोपकार वह है जो निस्वार्थ भाव से किया जाए, उसमें कर्तव्य भावता की विशाल अंतर्हित हो। स्वार्थ की भावना और भविष्य में अपने लिए अनुकूल साधना प्राप्ति की दृष्टि से जो सेवा की जाती है, वह परोपकार नहीं, प्रवंचना है। सूर्य प्रतिदिन आकाश में चलता है और अपनी ऊष्मा धरती में बिखेरता है, उससे यहाँ के लोगों को जीवन मिलता है। इसके बदले में उसने मनुष्य से कभी कुछ नहीं मांगा। चंद्रमा, वायु, नदियाँ, वृक्ष सभी किसी न किसी रूप में संसार के हित और कल्याण में लगे हैं। अपनी इस सेवा के बदले वे कभी भी कुछ नहीं मांगते। तिनके खाकर दूध देने वाली गाय को कर्तव्य भावना ही सराहनीय मानी जाएगी। कुछ प्राप्त करने या अपने उद्देश्यों की पूर्ति की दृष्टि से किए गए उपकारों में वह शक्ति नहीं होती जो बिना किसी मूल्य पर किए गए सत्कर्मों में होती है। प्राकृतिक अनुदानों के प्रति अपना दया भाव प्रकट करने का यही एक तरीका है कि वैसा ही अनुसरण भी करें। प्राकृतिक सुविधाएं देकर परमात्मा ने मनुष्य की बाह्य व्यवस्थाओं को पूर्ण किया है। आंतरिक व्यवस्थाएं हमें स्वयं, सहयोग, सहानुभूति और कर्तव्य पालन के आधार पर करनी है। व्यक्ति का विकास और सामाजिक उत्थान का मूल कारण कर्तव्य निष्ठा है। यह उदारता समाज में जितनी अधिक फैलती है, उतना ही समाज सुखी और समुन्नत बनता है। और जब भी इसके विपरीत स्वार्थ की, परपीड़ा की उच्छृंखल गतिविधियां फैलने लगती हैं, तभी इस धरती में क्लेश और कठिनाइयों का गहरा कोहराम छा जाता है।